नमस्कार, मैं ओम प्रकाश श्रेष्ठ टीवी से। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीके हॉस्पिटल में है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। मारपीट की। किसने मारपीट की है? मेरे घर वाले ने और हाँ। मेरे दो देवर ने। अच्छा। राजेश नाम है मेरे घर वाले का हाँ जी। और उसके दोनों भाई का नाम ब्रजेश और परवीन है। अच्छा। धीरज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? एतमादपुर हाँ धीरज। जी। एतमादपुर धीरज नगर, हाँ। पुराना खेड़ा। अच्छा। वहाँ तो मेरा ससुराल है। कब का मामला है आपका ये? कल रात को मारा था उन्होंने, कल रात अच्छा। की बात की है। ड्रिंक वगैरह करते हैं? दारू ही तो पीते, दारू बेचते, 2 नंबरी धंधा करते हैं वो। शादी कहाँ हुई थी? शादी यहीं हुई थी, सबके सामने हुई थी शादी। लव मेरी शादी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी शादी। अरेंज मैरिज शादी हुई थी। जी। तो दहेज की कुछ मांग वगैरह दहेज थी? की मांग है, दहेज की ये मांग है कि तू पैसे लेकर आ 4 लाख रुपए। अच्छा। 4 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? 1.5 लाख रुपए मेरी माँ ने दे दिए। मैं जब कितने साल हो गए शादी को? 13 साल हो गए मेरी 13 साल हो शादी। गए हैं। हाँ। तो आपने पुलिस थाने में एप्लीकेशन वगैरह दी थी पहले? दी थी, मेरी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा। मैंने मैंने कल भी दी थी, तब हाँ भी जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। और किस ना थाने में दी थी आपने? मैंने पल्ला के में दी थी, वहीं का थाना लगता पल्ला का, जी। वहीं की दी थी। कोई पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहा, बस रिपोर्ट लिख थाने कर। वाले ने क्या बोला आपसे? मुझसे ये बोला पुलिस वालों ने कि तुम्हारी रिपोर्ट लिख चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। तो आपको पीड़ित क्या कैसे किया गया? आपको पीड़ित क्या मुझे कैसे? मुझे पहले तो मारा, टॉर्चर किया बहुत बुरी तरह जी। से, घर में बंद करके। जी। मारपीट की, पैसे मांगने की, बोला था कि पैसे लाएगी कि नहीं लाएगी। अच्छा। मैंने साफ मना किया कि पैसे अब मेरी माँ पे नहीं है, अच्छा। मैं कहाँ से लाऊं। हम्म। फिर उसके बाप ने बोला कि जब पैसे के लिए मना करे तो जान से ख़त्म कर दो। छोटा वाला है उसका तीसरा भाई, उसने पहले भी एक लड़की का रेप किया था 2-3 साल पहले। तो उसने बोला पहले मैं इसके साथ बलात्कार करूँगा, जब इसको जान से मारेंगे। तो मेरा गला वाला घोटा, सब बलों से मारा, पिलास से मेरे नाखून खींचे गए, बहुत बेरहमी से मारा था। आप क्या न्याय की मांग कर रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो सलाखों के पीछे जाएं, वो सारे के सारे, वो तीनों भाई भी और उसका बाप भी। वो उस घर में लेडीज जाती है ना, वो जिंदी नहीं बचती है। उन्होंने, उसके बाप ने अपनी घरवाली को मारा था और आज मुझे मारने की कर रहे हैं वो। और उनके घर में कोई और है ही नहीं मेरे अलावा, मैं अकेली रहती हूँ वहाँ। कितने साल हो गए शादी के? 13 साल हो गए। 13 साल शादी हुई है। हाँ। तो उसके बाद भी है ना, 13 साल के बाद आप लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया इस बात पर? मैंने बोला था उससे, मैंने कि रहने दे, मुझ पे पैसे नहीं है, जितना मुझ पे था मैंने दिया। मेरी माँ ने जितनी चीज़ दी थी, जो दिया था सब बेग खाया। दहेज पर की पीड़िता पर उठाए मुद्दे, फिर भी आपने अन्य मुद्दा उठाया 2 साल 1 साल बाद? हाँ जी, मैंने उठाया था, पर मेरी सुनवाई कहीं हो ही नहीं रही थी थाने में। मैं कहाँ जाऊँ अकेली? मुझे कहीं घर से बाहर निकलने भी तो नहीं देते थे, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे रास्ता की नहीं पता। मैं तो पूछते पूछते थाने गई थी कल। जब जाकर मैंने पुलिस वालों के पास किया था, पुलिस वालों ने मुझसे बोला बस तेरी कंप्लेंट लिख दी है, अब तू पट्टी करा के अपने घर चली जा। और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की मेरे साथ। पीड़िता की आप कौन है? मैं इसकी बड़ी बहन। अच्छा। क्या हुआ, क्या संज्ञान आपकी घटनाएं हुई? दरअसल हम जाटव हैं और वो लोग गुजर हैं। अच्छा। तो पहले से पता था कि ये जाटव हैं, तो हाथ जोड़ के लड़की को लेके गए कि हमें लड़की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें जाति वाती से कोई मतलब नहीं। शादी के 2 साल से ही चमारन है बमारन है ऐसे करने लगा। वही चमार ले आए हैं, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं रखेंगे, हमें दहेज चाहिए। 2 लड़कियां होने के बाद उसको दहेज चाहिए। 4 लाख रुपए मांग रही है, बार बार मार के लिए भगा देता है, बार बार हमें इसकी दवाई पट्टी करवा के नहीं है, समझा बुझा के नहीं है, ऐसी खींचतान के नहीं है। कभी 10,000 कभी 20,000 रुपये। हमारी मम्मी है, पापा हमारे है नहीं। कौन सी कास्ट है? वो गुजर है। और आप लोग? हम जाटव है। अच्छा। हाँ जी, वैसला है वो लोग। कैसे? हाँ जी, ऐसे करके नहीं, कभी 10,000 कभी 20,000, 1.5 लाख रुपया दे चुकी है उनको। 16 साल का 13 मामला साल। होने के बाद भी, 13 साल का मुद्दा होने के बाद भी आपने पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हमने इसलिए नहीं, हमने काफ़ी बार ये आपका वो नहीं उठाया ना, लड़की थी दरअसल वहाँ से ही उनका जो भी है वहाँ हमने किया था इसका बच्चे के वजह से चुप पड़ जाते, तो फैसला नहीं हो पा रहा। चाहिए, घर चलना चाहिए। वहाँ पे भी वो लोग शराब का काम करते हैं,
तो उनकी सुनते हैं, हमारी सुनते ही नहीं। बस कह देंगे हाँ ठीक है, हमने आपका लिख लिया है रिपोर्ट, आप जाइए हम कर लेंगे, लेकिन बस रिपोर्ट लिख लेते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब पीड़िता की आप क्या हैं? मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ जी, इसकी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन। क्या है मुद्दे के अनुसार आप? हम तो यही चाहते थे कि चलो इसका घर चलना चाहिए, मांग के ले गए बेटी को, हम क्या कोई फालतू तो थी नहीं जो हम मारने के लिए दे देंगे। हमसे हाथ जोड़ के हमारी मम्मी ने पूरी बिरादरी सब बताई कि हम पे कुछ नहीं है देने के लिए। उन्होंने जब उस टाइम पे ये कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम पे जो बना फिर भी हम देते रहे। इसकी शादी में जो दहेज जो हमने दिया, जो हम पे बना उस टाइम पे, हमारी माँ पे बना, हमारा बाप है नहीं, छोटे छोटे हमारे भाई हैं, हम कहाँ से इतना दहेज देंगे? अगर हमें दहेज ही देना तो अच्छे घर में करते, अपनी बिरादरी में करते। वो खुद अपनी मांग के ले गए कि हमें कोई बात नहीं, हमें आपकी लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब 2 साल बाद कभी अपनी मम्मी के घर से 20,000 लेकर, कभी 30,000 लेकर, कभी 10,000 लेकर, ऐसे कर करके हम इससे पूछते थे तू क्यों परेशान रहती है? तो बस यही कहती थी कि नहीं दीदी कुछ नहीं, बस जीने पे से गिर गई। कभी लग जाती थी, हम पूछते थे बहन तेरे क्या हो गया? कि दीदी कुछ नहीं, मैं जीने से गिर गई थी, ये है वो है। तो हम पूछते थे कि तू क्यों इतनी दुखी रहती, तू हमें बताया कर। कह रही नहीं दीदी बताने से मम्मी को क्यों टेंशन है, पापा हमारे है नहीं। तो अब इसलिए अब ज़्यादा मानने लगे कि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। लड़की का नाम क्या था? पूजा पूजा। और हस्बैंड का? राजेश वेसला। अच्छा, वो क्या करते हैं? दारू का काम करता है। अच्छा, कितने समय से दारू का काम करते हैं? और कितने साल हो गए दारू का? वो दारू का काम तो वो शुरू से ही करते, जब शादी पर नहीं हुई बताया थी। नहीं था हमको। पहले उसका पापा करता था, अच्छा, फिर शादी से पहले, फिर उसके पापा ने जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मुझे जब पता चला था, जब मैं वहाँ गई थी तो जब पता ये चला था कि वो दारू का काम करते हैं। हमें कुछ नहीं जब पुलिस वाले आते थे, पता करते थे, छापा वापा लगाते, जब पता चला था मुझे, तो उन्होंने फिर मैंने बोला कि दारू का काम करते हैं, आपने मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की इसी बात पर कि तुझे इससे क्या करना। मैंने कि मेरी माँ ने ऐसा तो नहीं किया था, देख कर किया था, तुमने झूठ क्यों बोला, नहीं माना था। अब वो बस ये चाहते हैं कि या तो पैसे ला या जान से जाएगी। तो मुझे आपका सवाल क्या है? हम ये चाहते कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे हमारी बहन को दुख मिला उसको भी ऐसे ही मिले। हम तो चाहते हैं बस इंसाफ जेल चाहते में हैं। जाए। हम इंसाफ चाहते हैं कि उसने जिस तरीके से उसे नहीं पुलिस का डर है ना किसी समाज का डर है, उसको डर होना कोई चाहिए, डर नहीं है, हम तो उसको सालों से दिखाना पैसे चाहिए भरते हैं। कि हाँ दुनिया में इंसानियत है, जो तुम्हारी राज नहीं चलेगा इस तरीके से। तो इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमारे बाप ने हमारी माँ मार दी, हम तेरे को मार देंगे, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? हमारा बाप का कुछ नहीं बिगड़ा तो तेरा हमारा क्या बिगड़ा? आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया, मैं छोटी बहन, इनकी बहन है। सबसे छोटी। तो आपने ये देखा नहीं है कि कितना इस तरह से पीड़िता को परेशान कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया 2 साल के बाद? उठाते थे हम, सुनवाई ही नहीं होती थी हमारी। वो लोग पैसे भर देते थे, कभी कभार कंप्लेंट भी करके आते थे। पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे, वो दारू वारू के पैसे देते थे ना उनको मंथली पे, तो ऐसे वो उनको रफा दफा कर देते थे। तो बोलते थे जा जो करा जाए कर लो, फिर मारते थे लठियों से बुरी तरीके से। तो क्या करते हम, हमको भी गाली वालियाँ देते थे वो लोग, जाते थे। तो हमारा बाप तो है नहीं, छोटे छोटे भाई हैं, इस वजह से।